अब उनके जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, एनडीए के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, उनके जितने भी नेता हैं, सबकी डिग्री को जोड़ दीजिए और हमारी जो प्लूरल्स की प्रेसिडेंट है, हमारी जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, उनकी एक डिग्री के सामने उनको रख दीजिए, उसी से सिद्ध हो जाएगा कि कौन कितने पानी में। जब तक प्रेसिडेंट रूल में चुनाव नहीं होगा, जब तक कि निष्पक्ष प्रशासन नहीं होगा, तब तक निष्पक्ष चुनाव की बात ही करना फिजूल है। तो 15 साल आपने दे करके देख लिया और यह सिद्ध है कि इनसे नहीं होगा। अब देखिए, प्लूरल्स पार्टी से या तो होगा या नहीं होगा, 50% संभावना है, लेकिन इनके बारे में तो 100% सिद्ध हो चुका है कि इनसे नहीं होगा। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। आज हमारे साथ मौजूद है अनुपम सुमन सर जी। मैं बता दूं कि अनुपम सुमन सर जो हैं पटना नगर निगम के पूर्व नगर आयुक्त हैं और आज जो है मुंगेर में आए हैं। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही शालिनी कुमारी के लिए प्रसार करने के लिए, और इनके साथ आई हैं यहाँ पे पुष्पम प्रिया चौधरी जी। तो हम इनसे जानेंगे कि पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की इन्होंने बात कही, जबकि कुछ सीटों को मतलब नॉमिनेशन जो है रद्द कर दिया गया, और उसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे और इनकी चुनाव की पूरे बिहार में क्या तैयारी चल रही है हम जानेंगे। स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, मैं तो प्लूरल्स पार्टी का महासचिव हूँ। मैं खुश रहूँगा जब आप मेरे पूर्व पदों के बारे में ना बताएं, क्योंकि वो सब नौकरियां मैं छोड़ चुका हूं। एक बात आपने कही, प्लूरल्स पार्टी का अपना कमिटमेंट था कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जो बात आपने कही कि कुछ जगहों पर नामांकन रद्द हो गए हैं, तो यह तो अपने आप में विचारणीय विषय है। और इस तरह के राज में, जैसा कि मैडम प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि जो पिछले 30 साल का राज चल रहा है, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना अपने आप में असंभव सी बात है, और अपने आप में आश्चर्यजनक है। जो लोग जेल में बंद हैं या जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, उन सबों के नामांकन आसानी से स्वीकृत हो जाते हैं। आपने किसी पार्टी का आज तक कोई भी नामांकन रद्द होते सुना है? यानी कि वो सब बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत तेज़ होनहार विद्यार्थी हैं, और सबसे नीडे मूर्ख चपाट लोग जो है वो प्लूरल्स पार्टी में ही हैं। इसका तो यही तात्पर्य है, जो सीधे साधे लोग हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या नई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी को धमकाया जाता है, किसी को डराया जाता है। एक हमारे उम्मीदवार की तो पुलिस ने जमकर पिटाई भी की, और उसका हम लोगों ने विरोध भी किया। उसके लिए मैडम प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है। जब तक प्रेसिडेंट रूल में चुनाव नहीं होगा, जब तक कि निष्पक्ष प्रशासन नहीं होगा, तब तक निष्पक्ष चुनाव की बात ही करना फिजूल है। सर, इस बार जो मतलब जिस छवि को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी आई हैं बिहार में, क्या लगता है बिहार की जनता इसे स्वीकार करेगी, या वही आपराधिक तत्व या वही अपराधी के इतिहास को देखते हुए उसी राजनीतिक पार्टियां को फिर बिहार चुनेगी? नहीं, इस बार बिहार की जनता बिल्कुल सही निर्णय लेगी। और देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता जानबूझकर ऐसा चाहती थी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग या जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या जो बहुत काबिल नहीं है, जिन्होंने नीतियों की पढ़ाई नहीं की है, या जिनको शासन चलाना नहीं आता है, उन्हीं से अपने आप को शासन कराना है। देखिए, बिहार की वही धरती है जिसमें सम्राट अशोक भी हुआ करते थे, दानवीर कर्ण भी हुआ करते थे इसी ज़िले में। तो ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता को ये शौक़ है कि वो नाकाबिल लोगों से अपने ऊपर शासन कराएं, बल्कि यह बात ज़रूर है कि उनके पास विकल्प का अभाव रहा है। अब उनके पास हमेशा जो 2 विकल्प रहे हैं, तो 2 में से एक विकल्प को उनको चुनना है। लेकिन इस बार प्लूरल्स पार्टी के रूप में उनके पास एक बेहतर विकल्प है, और मैडम प्रेसिडेंट जहां भी गई हैं वहां जोरदार सहयोग रहा है, समर्थन रहा है। आप लोगों ने यहां भी देखा। तो हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इस बार बिहार की जनता आगे बढ़ना चाहती है और एक नई पार्टी को मौका दे करके देश में और दुनिया में बेहतर करना चाहती है। फर्स्ट फेज में कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं सर? हमारे फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ दोनों में मिलाकर लगभग 100 से ज़्यादा उम्मीदवार अभी चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरे फेज़ का नामांकन आज खत्म हो रहा है। मैं आपको यह बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि कुछ जगहों पर नामांकन रद्द हुआ है। जो हम लोगों ने 243 जगहों पर लड़ने की मंशा रखी थी। हमारे हर जगह कार्यकर्ता हैं, हर जगह बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन लोगों के मन में कुछ निराशा हुई है जहां नामांकन रद्द हो गए हैं, या जहां उम्मीदवारों को डरा धमका कर बिठा दिया गया। तो वैसी जगहों पर पार्टी ने यही निर्णय लिया है कि जो साफ सुथरी छवि वाले, जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, जो हमारी पार्टी के विचारधारा के सबसे नज़दीक हैं, उनको प्लूरल्स पार्टी और प्लूरल्स पार्टी की पूरी टीम, पूरे कार्यकर्ता, पूरा कैंपेन उनको सपोर्ट करेगा। सर, क्या लगता है कि आपकी पार्टी के कितने सीटों पर मतलब कामयाबी मिलेगी, कितने सीटों पर देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो तो यही दावा करेगा कि वो जितने भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं सब पर सफलता मिलेगी। हम भी यही बात कहेंगे कि जितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उस पर सफलता मिलेगी। शालिनी जी मुंगेर से चुनाव लड़ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि, और हमारा पूरा यकीन है कि शालिनी जी यहाँ से चुनाव जीतेंगी। तो बाकी सब कुछ तो गणित है।
बाकी यह एक प्रतियोगिता जैसी ही है, सामने भी बहुत सारे लोग हैं और हम लोग भी उसमें लड़ रहे हैं, लेकिन इतना हम तय है कि हम बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे और जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं सब पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिहार में तो पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन ये जो प्लुरल्स पार्टी आई है बिहार में, तो जनता इसी पार्टी पर क्यों यकीन करे? क्यों नहीं यकीन करे? क्योंकि जितने लोग हैं उन पर तो यकीन करके देख चुके हैं। जैसा अभी ये मैडम प्रेसिडेंट ने भी कहा कि एक धड़े को, एक गठबंधन को 15 साल दिए, दूसरे धड़े दूसरे गठबंधन को 15 साल दिए। तो अब राजतंत्र तो चल नहीं रहा है ना। राजा महाराजा लोग 25-30 साल 40 साल शासन किया करते थे, तो लोकतंत्र है, हर 5 साल पे आपको इम्तिहान देना पड़ता है। तो 15-15 साल आपने दे करके देख लिया और यह सिद्ध है कि इनसे नहीं होगा। अब देखिए, प्लुरल्स पार्टी से या तो होगा या नहीं होगा, 50% संभावना है, लेकिन इनके बारे में तो 100% सिद्ध हो चुका है कि इनसे नहीं होगा। तो इनको देने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। इनको तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। आप वोट न डालिए या वो मतदान न करें, लेकिन अगर आप मतदान कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो कम से कम अच्छी बात कह रहे हैं या बिहार को एक अच्छा भविष्य दिखा रहे हैं, न कि जाति धर्म के आधार पर बांट रहे हैं या अमुक जाति का वोट चाहिए, उस धर्म का वोट चाहिए। वो ऐसा हम लोग की पार्टी में वैसा तमाशा नहीं किया जा रहा है। दूसरा कि काबिल लोग हैं। अब उनके जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, एनडीए के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, उनके जितने भी नेता हैं सब की डिग्री को जोड़ दीजिए और हमारी जो प्लुरल्स की प्रेसिडेंट है, हमारी जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, उनकी एक डिग्री के सामने उनको रख दीजिए। उसी से सिद्ध हो जाएगा कि कौन कितने पानी में। अच्छा, बिहार में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को लेकर काफ़ी मुद्दे उठे हैं, तो क्या अगर आपकी पार्टी जीतती है, तो आपकी पार्टी की सरकार बनती है, तो बिहार के युवाओं के लिए और बिहार में रोजगार लाने के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहली बात अभी मैडम ने यही कही कि रोजगार, नौकरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो लोग विकास की बात बोलते हैं, विकास को तो एक जुमला बना दिया है, विकास होगा, विकास होगा। विकास का क्या मतलब? अगर आज़ादी के 74 साल के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति के पास यहाँ रोज़गार नहीं है, जॉब नहीं है, एक इज्जतदार नौकरी नहीं है जिससे कि महीने में कुछ पैसा आए, तो इसका मतलब है कि विकास नहीं हुआ है। तो प्लुरल्स पार्टी का सबसे मेन एजेंडा ही यही है कि लोगों की जेबें भारी करनी है। मैडम ने यह बात कई जगह कैंपेन में कही है कि हमको आपका पॉकेट भारी करना है। अभी तक यही राग लोग अलापते रहे कि गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है। मैडम का यह कहना है या प्लुरल्स पार्टी का यह कहना है कि हमें लोगों को अमीर बनाना है। सबको अधिकार है कि उसके पास एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो। सबको अमीर बनाने का समय है, न कि सिर्फ गरीबी हटाओ का जुमला करने की ज़रूरत है। और रोज़गार के बारे में बहुत स्पष्ट नज़रिया है कि अगले 5 साल तक, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, अगले 5 साल तक प्रति वर्ष 8 लाख सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट नौकरी का सृजन किया जाएगा और लोगों को दिया जाएगा। और नौकरी कहाँ से आएगी? तीनों सेक्टर से आएगी। कृषि में आएगी, उद्योग में आएगी, सर्विस सेक्टर में आएगी। सभी जगह नए नए महानगर बनाए जाएंगे, हर जिले में नई नई इंडस्ट्री डाली जाएगी। जैसे पहले इंडस्ट्री होती थी जिसको बंद कर दिया, उससे रोज़गार आएगा। सरकारी नौकरियां, परीक्षाएं समय पर नहीं होती है, एक ही परीक्षा 4 बार न्यायालयों में जाती है, वैकेंसी खाली है, उन सभी वैकेंसीज़ को भरा जाएगा। शिक्षकों की 5-5 लाख शिक्षकों की कमी है, पुलिस फोर्स की कमी है। हर जगह नौकरियों का सृजन किया जा सकता है, बशर्ते कि नीयत हो और विजन हो। सर, एक आखिरी प्रश्न, आपने रोजगार की बात बोली, तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता उनकी होगी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी। और पप्पू यादव ने भी यह बात कही कि उनकी अगर सरकार बनती है, पीडीए की सरकार बनती है, वो प्रतिज्ञा पत्र जारी करके मतलब बताया कि 3 साल में बिहार को विकासशील बिहार बना देंगे, नहीं तो वो संन्यास लेंगे। बिल्कुल, देखिए यही तो कहने, यह महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि प्लुरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ने भी कहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन कह रहा है। उस व्यक्ति का चरित्र पहले देखिए, उस व्यक्ति का प्रोफाइल देखिए, तभी तो आप यकीन करेंगे ना कि यह व्यक्ति वह कार्य करने में सक्षम है कि नहीं है। जिन 2 व्यक्तियों का आपने नाम लिया, उन 2 व्यक्तियों को पहले अपने लिए रोजगार प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, उनको पहले अपने लिए रोजगार प्राप्त करना चाहिए। और उनको शासन का मौका तो मिला ही है ना। वो उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी का 15 साल तक शासन हुआ। 2 साल तक वो मुख्यमंत्री भी रहे, लगभग उप मुख्यमंत्री रहे 1.5 साल तक। कितने रोजगार का सृजन हुआ? अपने ही जिन 3 डिपार्टमेंट में वो मंत्री थे, उसी 3 डिपार्टमेंट में कितने रोजगार उन्होंने दे दिए। जो अब कह रहे हैं कि प्रथम कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, तो पहले भी कैबिनेट थी उनकी, 1.5 साल तक तो उस कैबिनेट में रहे ना डिप्टी सीएम, और 15 साल तक उनके पिताजी रहे मुख्यमंत्री, और या उनके परिवार के लोग रहे। तो उस समय कितने रोजगार का सृजन हुआ? उसमें तो हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, हर सप्ताह एक बैठक होती है। तो उतने जो सैकड़ों हजारों कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कितने रोजगार का सृजन हुआ, यह देखना जरूरी। तो
तो इसलिए यह मत देखिए कि कौन क्या बोल रहा है, बोलने को कोई कुछ भी बोल देगा, यह देखिए कि कौन बोल रहा है, उसका प्रोफाइल क्या है और उसकी बात में कितना दम है। उनको मौका दे के देखा जा चुका है। अगर प्लुरल्स पार्टी अपने दावे में असफल रहती है तो इसको भी निकाल दीजिए। सीरियस बात। थैंक यू। तो आपने सुना, ये थे प्लुरल्स पार्टी के महासचिव और इन्होंने कहा किस तरीक़ा से मतलब ये इनकी पार्टी की सरकार बनती है तो किस तरह बिहार का विकास ये करेंगे। कई एजेंडों पर इन्होंने बात किया, रोज़गार पे भी बात किया, एजुकेशन पर भी बात किया। तो इसी तरह तमाम खबरों से आप जुड़े रहें, आप देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।